संत मिलन कुचालिए तज माया अभिमान, त्यों त्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। बिल्कुल महाराज ये है भाई। दिन रात राधा रट राधा रट राधा, संकट कटे मिटे व्याधा रट राधा। राधा राधा रट सही व्याधा सब मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राम लीते आए। राम नाम लेते रहो धरे रहो मन धीर, कारज वो ही सारेंगे सुकृपा सिंधु रघुवीर। जी केवल नाम लेने से ही काम हो जाएगा? नाम से ही उद्धार होता है। रात दिन जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप ये मत कहना कि मैं आपको प्रतिदिन वीडियो में इसी तरह से संबोधित करता हूँ कि ब्रज आधार श्री राधा। दरअसल क्या है कि नाम लेते लेते ऐसा लगता है कि यही हमारा जीवन है। बड़ा सुंदर लगता है ऐसा कहने में ब्रज आधार श्री राधा, क्योंकि वास्तव में पूरे ब्रज की मूलाधार हमारी श्री लाडली जी है। उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है इस जगत में। और आज मैं आपको एक बड़े सरल ब्रजवासी संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। यद्यपि हमारी यात्रा में काफ़ी समय से हम आपको ब्रजवासी संतों का दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि उसका एक मूल कारण ये भी है कि लगातार जो हम कंबल की सेवा संतों को यहाँ भेंट कर रहे हैं, इसका ये एक बहाना समझ लो, क्योंकि सेवा का उद्देश्य हमारा है सेवा करने के लिए हम संतों को खोजते हैं। तो श्री जी हमें अपने आप जो पात्र संत होते हैं उनकी शरण में हमें पहुँचा देती है। तो आज भी फिर हम एक बड़े सरल और बड़े अद्भुत संत की शरण में आज हम आपको लेके आए। श्री जी कृपा से उनके पास चलते हैं और उनका अनुभव जानते हैं हम। आइए महाराज जी। राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे। जय हो महाराज। राधे श्याम महाराज जी। मैं बैठ जाऊँ आपके पास? हो बैठो। अच्छा, यहीं बैठ जाऊँ महाराज जी मैं आपके पास? यहाँ नीचे ज़्यादा नीचे पड़ जाऊँगा मैं? नहीं, इधर यहीं बैठ जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जय हो महाराज जी। महाराज जी आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेके आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है। आपको बता दें जो कुछ हो तो हमारे ब्रजवासी संत हैं ये बाबा, और यहीं पास में ही बाबा रहते हैं। यहाँ बाबा आए हुए थे इस आश्रम में काफ़ी समय से। ये आश्रम बरसाना का आश्रम है बाबा का। ये अपना आश्रम तो नहीं है, पर बाबा यहाँ आए हुए हैं। तो बाबा से मेरी सुबह भेंट हुई और बाबा ने बताया कि बेटा मुझे कंबल की बड़ी आवश्यकता है। तो महाराज जी आपने सुबह ही कहा था मुझे। कही। तो महाराज जी आप ये बड़ा सुंदर कंबल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, आप इसे स्वीकार करें। महाराज जी लो, बहुत भारी कंबल है महाराज जी, बढ़िया। राधे राधे महाराज जी। जय हो महाराज जी। ये लगा दूँ? लगा दो। इसमें आवाज़ आ जाएगी आपकी और हमारी। अच्छा हाँ महाराज जी। अरे एक सेकंड बाबा, नहीं लगा, ऐसे लगा दूँ इसी में। हाँ ये ठीक है महाराज जी। हाँ मैं तो आपसे छोटा सा यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ब्रज में, आपका जन्म ब्रज का है? हाँ ब्रज का ही है। तो महाराज जी ब्रज में रह के आप संत बन गए। आपने वैराग्य ले लिया, ठाकुर जी की आराधना में लग गए आप। लेकिन हम भी तो ब्रजवासी हैं बाबा, हमारा तो मन करता ही नहीं कभी वैराग्य लेने का कि भजन करने का। अरे क्यों? हमारा मन कहाँ करता है महाराज जी। अरे भाई आदत पड़ जाएगी, करने लगेगा ऐसे ही। अब कैसे? ऐसे ही अब धीरे 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 अपने राधा 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 ये बोलते रहे हो। दिन रात राधा रट राधा रट राधा, संकट कटे मिटे व्याधा रट राधा। राधा राधा रट सही व्याधा सब मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राम लीते आए। राम नाम लेते रहो धरे रहो मन धीर, कारज वो ही सारेंगे सुकृपा सिंधु रघुवीर। जी केवल नाम लेने से ही काम हो जाएगा? नाम से ही उद्धार होता है। रात दिन नाम ही को उच्चारण करो और बस बेड़ा पार है उसी से। और कोई कर्म नहीं करना उसके अलावा? नहीं, और कर्म तो अब भाई
अब तैयारी तो सेवा चल रही है, तो इसी से हो जाएगा। सेवा का हमारा जी, आप लोगों की तो महाराज जी हम कहाँ कर अब रहे हैं। वो है, आप देखा लें इन उनको इससे हो जाएगा। हाँ, देने वाले को और भक्त होते हैं, हम तो वीडियो हाँ। के माध्यम से दिखा देते हैं कि देखो आपकी सेवा हमने इनको भेंट कर दी। अरे नहीं, तो तैयारी सेवा है कि भाई पुण्य है बहुत, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी, इसी के आधार से ही अब वो चल रहा है। महाराज जी, चलो हमारा तो कल्याण सेवा करते करते हो जाएगा, लेकिन जगत में और लोगों की आकांक्षा होती है कि ब्रज के संतों से हम राधा रानी के विषय में कुछ ऐसा जाने जो हम घर में रहती हो हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। जगत के समस्त जीवों की अभिलाषा होती है संतों की सब बात लग सुनने जाए के ऐसे लिए, ही। तो वो लोग गृहस्थों में- सेवा से ही ऐसे सेवा संतर की होती रहेगी, मन उनको आकर्षित है जाएगा, स्वयं ही फिर लग जाएगा मन। यानी सेवा करते रहो संतों की बस। हाँ बस। संत मिलन कुचालिए तज माया अभिमान, त्यों त्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। बिल्कुल महाराज जी। ये है भाई। तो लाडली जी कैसे प्रसन्न हो, कोई ऐसा कर्म महाराज जी सेवा ना कर पावे, कोई जीव किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो लोग क्या करें। नहीं है तो नाम ले उसको रटो। नाम में कौन से पैसे लग रहे हैं। हाँ, वही से उद्धार हो जाएगा। राधा राधा रट राधा रट राधा, वही से उद्धार हो जाएगा। महाराज जी कितना समय हो गया आपको बैराग के लिए हुए, गृहस्थ छोड़े हुए। हमने शादी वादी कराई नहीं। अच्छा, विवाह नहीं हुआ था आपका? नहीं। अच्छा महाराज जी, हाँ, और अब 50 साल हो गए। 50 साल हो गए महाराज जी। हाँ, अब बैराग है। अच्छा, तो महाराज जी उम्र कितनी होगी आपकी अब लगभग। उम्र तो 65-66 साल की। तो यानी कि 15-16 साल की उम्र में आपने बैराग ले लिया। तो भाई वो उम्र तो खेलने की होती है एक बच्चे की। हाँ, खेलने में। अब बाल साधु तो अब तो कोई 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 है रो भाई, और नहीं तो अब तो वैसे ऐसा हो गया। शादी न सारे होए, कोई कैसे होए कोई कैसे हूँ। अब तो बाल साधु अब तो कोई मिले। हाँ, तो भाई कैसे जीवन में ऐसा बदलाव आयो। ठाकुर जी की ये कृपा है गई, तो आई थे बनो आएगा। ठाकुर जी की कृपा है गई। हाँ, ठाकुर जी की बस कृपा है गई। कोई उनके बारे में विशेष अनुभूति महाराज जी ठाकुर जी की, कि वो जीव की कैसे कैसे रक्षा करें, जीव को कैसे प्राप्त है सके सहज में वे। कोई सेवा या आपने बता दियो, नाम जब भी बताया, सेवा बताई आपने, फिर भी ऐसा हो जाए कि नाम जब करते करते बहुत समय आ गया बहुत जीवन को, फिर भी बदलाव ना आवे जीवन में कोई। भाई नाम से तो आनो चाहिए। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने बहुत लोग देखे खूब भजन करते हैं फिर भी जीवन में बदलाव नहीं है, बड़ी हिंसा अंदर रहती है, क्रोध रहता है, खूब लोभ रहता है, तृष्णा रहती है, बहुत लोगों को देखा है मैंने। भाई वो तो फिर ऐसा है कि मन रोकनो पड़े। अच्छा, मन को रोको और क्रोध को जीतो और संतोष रखो, जब ठाकुर जी जब मिले। तो क्रोध को जीतना, मन को जीतना तो महाराज जी बहुत मुश्किल है। हाँ, अरे कोई करण पावे तो बिरलो ही ये सेवा है। सब पे थोड़ा हुआ भाई ये। सब पे तो ना हो महाराज जी। हाँ, ये है। क्योंकि बहुत आदमी देखे महाराज जी खूब भजन करते हैं जीवन पर्यंत, फिर भी जीवन में कोई उनके में परिवर्तन नहीं आता। और भाई ये कलयुग है। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और
और कलयुग में नाम कोई वो है ज्यादातर। केवल नाम जप करो ठाकुर जी का। नाम जप करो ठाकुर जी को। महाराज जी नाम जप करते करते भले वो कितनों पाप कर रहा है आदमी। नहीं नहीं ऐसा नहीं रे, पापन को छोड़ो। भाई पाप कैसे छोड़ेगा आदमी, दिखावे को भक्ति कर रहे हैं लोग, अब भाई पाप लगातार कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं महाराज जी, वो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? ऐसे भी है। अब कुछ एक कृपा को ठाकुर जी की है या है, वो छोड़ दिया है उन कर्मन ने औसिन ने, ना है वो कहा है, करता रहता है वो अपनों फिर। ये है। महाराज जी फिर जब नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, सेवा करने से कल्याण हो जाएगा, तो फिर ये संत क्यों बनते हैं? फिर तो सब लोग ऐसा ही क्यों नहीं करते, गृहस्थ में रहो आराम से, नाम जप करो, सेवा करो। फिर लोग संन्यास क्यों लेते हैं, संत वैराग्य क्यों लेते हैं महाराज जी? फिर ये जंगलों में क्यों छुपते हैं जाके? भाई एकांत में रहत का है जो साधना बन जाए, ये है। और नहीं तो गृहस्थी भगत है लिए कितने। वो तो हुए साधना। महाराज जी क्या होती है साधना, किसे कहते हैं? साधना तो एकांत वासा झगड़ा न झांसा। तो एकांत में अपनो भजन करते रहे हो और मस्त, बस और कुछ नहीं। मधुकड़ी ले आओ 4 बस पालो और छुट्टी अपना। तो मधुकरी तो हमारे ब्रज में ही चले, बाहर तो कोई जाने ना है मधुकरी है महाराज जी। बाहर भजन इतने हो ही ना है कहीं। हाँ ब्रज में ही होता है बस, नेम टेम ये सब यहाँ ही, अंता नहीं हो है ये, ब्रज में होता है बस। हाँ। और फिर महाराज जी मधुकरी तो ब्रज में ही मांगे, बाहर कोई जाने ना है, बाहर कोई घर पे जाएंगे तो भगा देंगे हाँ कि भगो यहाँ से, कौन आ गया पता नहीं यहाँ से, हाँ हाँ ऐसे ही है। क्योंकि वो जानते नहीं। वो क्या जाने। श्री राधा श्री राधा। कोई श्री जी की ऐसी लीला आपके जीवन में कोई ऐसा घटा हो महाराज जी कभी, जो आपको लगा हो कि श्री जी वास्तव में हमारे सब जीवों की रक्षा करती हैं, कोई ऐसी घटना घटी हो जीवन में आपके में? हाँ भाई श्री जी जब भाई हर जगह वो कण कण में है ठाकुर जी। जब वो हरणा को मार्यो है, प्रहलाद अन्य कहिए वो में तो में खड़ग खम्म में व्याप रहे जगदीश। फिर वो बोलो क्या कहाँ है, और फिर प्रहलाद अन्य राधे स्तुत करिए उनकी, खम्मे फार के नाई सा नरसिंह रूप धर के, और असुर का है सोई ये पकड़ लिया उनने। तो फिर उसको वरदान है, बाहर मरूं न भीतर मरूं, और न दिन में मरूं रात में मरूं, और वह न नीचे और न आकाश में मरूं। तो ऐसे वरदान है भाई। फिर ठाकुर जी ने घोटून पे और लेके अपने न पे, बाहर तो नहीं है भीतर तो नहीं है, वो चौखट पे लेके घोटून पे ले लियो अपने न पे। बाबा वो अलग थे वो। हाँ। वो ऊपर से आए थे सब बाबा। वो दोबारा कोई हिरणाक्ष से पैदा क्यों नहीं हुआ बताओ? हाँ। वो नरसिंह भगवान एक ही बार तो पैदा भये, एक सब जीवों के लिए थोड़ी हो जाएंगे वो। अरे सबके लिए तो क्या नहीं। महाराज जी जब आपने बताया अभी कि 15 साल की उम्र से आपने वैराग्य ले लिया, हाँ तो 15-20 साल की उम्र में तो माँ बाप को उम्मीद होती है ना बच्चे से कि इसके शादी ब्याह करेंगे, भाई हमें कमा के खिलाएगा ये, हाँ। हमारी सेवा करेगा। तो बच्चे को तो अपने आप से कोई अलग नहीं करना चाहेगा। आप कैसे अलग हुए होंगे? और भाई हथे, और हम साधु बन गए। आपका जन्म स्थान देवपुरा ही है महाराज जी? हाँ जन्म स्थान देवपुरा का। अच्छा, वहीं रहते हैं महाराज जी आप? हाँ आश्रम पर अपना आश्रम बना रखा है अलग वहीं? हाँ
और रैया में अपना। अच्छा। तो महाराज जी वो गांव के लोग, ऐसा होता है कभी कभी जैसे हमारे गांव में कोई संत बन जाते तो गांव के कहते हैं अरे ढोंग कर रहे हो, कछु ना आए तो वैसे ही मारे। हाँ, ऐसा ऐसा तो होता है। हाँ शुरू के हैं शुरू सब। अब बात हो, जब कोई भक्त बनता है तो अपने आपस के लोग ही कहते हैं अरे ढोंग कर रहा है ये। तो उन अपवादों से कैसे बचे होंगे आप? नरसी कहते अरे ये क्या लुटाए के नहीं सब है, और बन गए अब बाबा जी। और भातक नोतवे आयोग नाऊ को, और भगवान आएगे पहले ही भोजन लेके ना आई नाई के, और सोने के थाल में और जमाए के नहीं सोई थार हुआ दे गया जाए के नहीं वहाँ वहाँ को पहुँचो। वहाँ ने सेठ ने कही कहा दियो है विदाई में उस सन्यासी ने तो है। अरे क्या महाराज वहाँ ने तो ऐसे ऐसे तो भोजन करवाई का तुमने आज तक नहीं करवाई मोह। और कह गए दिखाई थारी और लोटा। अरे वहाँ ने कही यहाँ तो मौज कर दी इसकी। सो जब भात ठाकुर जी नहीं आके ना आई रहे स्वयं भरो है फिर भागो। सबको पता है नरसी का बात। हाँ, भगवान के तो बस में भगवान सदा से है ही भाई। ये है और सब बात ना को तोड़ यही है। राधा 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 रटो, रटते रहो बस, देखी जाएगी जो हो। हाँ, जीवन में जो भी काम हो रहे होने दो, होने दो, पर शब्द नाम लेते रहो नाम। ये है, उसी से उद्धार हो जाएगा, चाहे क्रियाएं हमारी कैसी भी हों। हाँ, राम नाम दिन रात रटेगा, वाई में उद्धार हो जाएगा। चाहे कुछ भी सही, सब अलग है जाएंगे दोष और वो। राम नाम तो जप लेगो जी महाराज जी। मान लो आपने कहा ठीक है कि राधा नाम रटते रहो, किसी को विश्वास ही नहीं है, कर्मों में कोई इतना उलझा हुआ है कोई जीव कि उसे भगवान पर तो विश्वास ही नहीं है, भगवान में मन लगता ही नहीं किसी का, कि भगवान कहीं है, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं किसी ने। वो जीव क्या करेगा? उसे पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास कैसे पैदा हो? भगवान में विश्वास करना पड़ेगा। कैसे हो महाराज जी? बहुत मुश्किल है। मन को एकाग्र करे कहना है। मन एकाग्र कैसे हो जाएगा? ये चंचल है मन। चंचल तो है हमारे विषयों में फंसा पड़ा है मन। हाँ, और दुनिया भर के उसके झंझट लगे हुए हैं संसार में। तो महाराज जी कैसे मन एकाग्र हो इतने पे? इसको ऐसा होगा कि बारंबार रोको, बारंबार और प्रयास करके ना ही तो रुक जाता है। फिर ये कैसे रोको जाए? मन कोई दिखी वाली वस्तु है रोको जाएगा? कैसे रोको जाएगा मन महाराज जी? मन रुक जाता है ऐसे, इंद्री बस में हो जाएंगी, रुक जाएगा सब। तो इंद्री बस में कैसे हो? इंद्री बस में कर वो खेल है? नहीं, अभ्यास हो, अभ्यास से हो जाता है। बारंबार बारंबार अभ्यास करेंगे तो वो हो जाता है। फिर कितना भजन करना चाहिए महाराज जी? मान लो कोई आदमी काम में लगा हुआ, अपने ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में, कोई किसी काम में महाराज जी, अब वो जुबान से तो दिन भर नहीं ले सकता, क्योंकि बोल रहा है, काम कर रहा है, चिल्ला रहा है, सारे काम कर रहा है, समय तो देना पड़ेगा इस संसार को उसे। हाँ, और नहीं तो ऐसा है मन ही मन में करते रहो अपनो, वाई कहते हो जाए। जब टाइम मिले जब यही ठाकुर जी के नाम लेते रहो, और काम करो, कुछ भी करो, नाम चलते रहने दो बस अपनो। तो वो
नाम तो हर एक पे हरदम तो लेवे ही नहीं है किसी पे। तो ठाकुर जी की कृपा है या है, जब जाए के नहीं कोई वो हो है। नाम लेना बड़ा मुश्किल है महाराज जी, अरे क्योंकि बहुत कर रहे हो। कितने झंझटों में रहता है जीव। हाँ, जंजाल में या तो फंसो जीव है ही। जंजाल में वह जीव भाई। बड़ा मुश्किल है महाराज जी, ठाकुर जी की माया से निकलना इतना खेल भी नहीं है। अरे खेल, ये कृपा हो जाएगी उसकी तो सहज में ये काम है जाए फिर। तो कृपा हो जाएगी, कृपा मतलब वो करेंगे कि हमारे द्वारा कृपा है सके, हम चाहें जब कृपा है जाएगी, कैसे होगी कृपा उनकी? ठाकुर जी भी चाहेंगे और ठाकुर जी नमाऊं आपन को जानो पड़ेगो, जब ही काम होगा। आप वहाँ गांव में आश्रम पे ही रहते हैं? हाँ आश्रम महाराज जी पे। वहाँ कैसे व्यवस्था, फिर घर से लाते हैं अन्न आदि अपने से? नहीं, घर नहीं जाते अपने? घर नहीं जा, अच्छा, छोड़ दिया बिल्कुल। वहीं कुटिया पे ही बैसाख में नाज पानी एक अट्ठो गाँव के लोग दे जाते हैं? उधर दे दे। हाँ, अरे वाह। वहीं अपन बना खा में और हवा भजन करते रहो बस। स्वयं बनाते हैं? हाँ, स्वयं बना। आवश्यकता तो और भी होती है बहुत जीवन में महाराज जी, वो सब वही पूरी है जाए। अरे ठाकुर जी रे सब करे और भ्रमण करे हमें अपनो। अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे हैं महाराज जी के भजन तो ब्रज में है सके। हाँ, मैं महाराज जी से भूल जाता हूँ कि मैं ब्रज भाषा में बात करने लग जाता हूँ। मुझे जब ब्रजभाषी संत देखते हैं तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। मैं ब्रज भाषा निकलने लग जाती है अपने आप, क्योंकि मैं खो जाता हूँ। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि कैमरा चल रहा है हमारा और हम मतलब कुछ निकलवाना चाह रहा हूँ इनके मुँह से, कुछ ऐसा निकलवाना चाह रहा हूँ जो अंदर से हिला दे हमें, प्रयास करता हूँ। इसलिए तो ठीक है महाराज जी, आपने कहा जैसे कि ब्रज में ही भजन ज़्यादा होता है, यहीं संत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ साधना भी अच्छी होती है, एकांत है बने। अगर ऐसी धारणा विश्व के समस्त लोग बना लेते हैं कि यार ब्रज में ही चलो, ब्रज में भजन करेंगे, वही तो महाराज जी ब्रज तो नष्ट हो जाएगा। या करोड़ों लोग आ जाएं, या बरसाने की क्षमता हमारे की, मान लो 1 लाख आदमी रखने की क्षमता है हमारी कि भाई 1 लाख आदमी पूरा एरिया भर जाएगा। यहाँ 50 लाख आदमी आ जाए, जैसे राधा अष्टमी को 10-5 लाख आदमी आ जाए हमारे यहाँ होली पे, तो महाराज जी कितनी दूर दूर तक बरसानो बढ़ जाए पूरा। और 4-4 किलोमीटर दूर तक बैरियर लग जाए। चारों लंग। तो महाराज जी अगर 10 सब लोग ऐसे यहीं पे आए गए कि ब्रज में भजन करेंगे तो महाराज जी नष्ट टाइम कितने दिन लगेगी? भजन है तो ऐसा होगा कहीं भी कर सकता है, कहीं रहो। यहाँ तो साधना की बात है अपनों सो, उन्हें तो भजन है तो कहीं भी करो, कहीं भी करो। हाँ। फिर साधना क्या है? साधना किसे कहते हैं भाई? साधना है क्या साधना? अरे साधना तो मतलब काय थे कहें साधना कैसी रो? साधना के एकांत रह के साधना कर रो ही कहा करे भी साधना में? जप करे मंत्र को, अपने को, गुरु के को। तो वो तो घर में भी कर सकता है आदमी। हाँ, घर भी हो जाता है। खटखटबाजी के बारे संत हैं कहा जो घर को जो छोड़ दें, ये है। हाँ, घर में ज्यादा खटखटबाजी हाँ, होती है। ये है बस। कोई लड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हाँ, कोई बीमार है, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है। कोई कछु कह रहा है, तो ऐसे ये है बस, और कोई गुना है। और नहीं आए तो भजन तो हर जगह है, कर सके कहीं भी। हाँ, सारी व्यापक सर्वत्र समान है। सर्वत्र समान ठाकुर जी हर का जगह है रे ठाकुर जी, सब जगह है, कहीं भी हो भाई भजन करो अपना। बस महत्व है। राधा रानी को ज्यादा महत्व है ना, ये है। उधर गिरिराज जी में खूब महत्व, उधर बिहारी जी वृंदावन में बहुत महत्व है। यहाँ भजन को तो ऐसा हो
ऐसी बात है इन्हें। और नहीं तो हर जगह या सो भजन भजन तो करेंगे सब दुनिया। ठीक है महाराज जी, और कोई हमारे लिए आदेश हो तो आप हमें बताओ कि हम सेवा तो कर ही रहे हैं महाराज जी, भजन तो हम नहीं कर पाते दिन भर। इसी से उद्धार हो जाएगा आपको तो ठाकुर जी कर देगा ऐसे बट जाए भजन हमारा भी भाई ऐसे ही। ठीक है तो महाराज जी, दिव्या को और का महाराज जी ने तो मूल रूप से यही बताया है, कैसे भी साम नाम दंड वेद। आप निरंतर भगवत नाम अपनी जिह्वा से लेते रहो, जितना भी समय मिले आप भगवत नाम जिह्वा से लेते रहो। ये और यही साधना है, यही मंत्र है, यही सब क्रियाएं महाराज जी ने बताई कि भाई राधा रानी का नाम लेते रहो, बस नाम लेते रहो। सब संतों के पास यही मिलता है लगभग हमको कहने को कि नाम लेते रहो। अब आप हमें कमेंट में बताना कि हम संतों से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछें जो आपके हृदय का प्रश्न हो। आप हमें अवश्य पूछना कमेंट के माध्यम से। और हम फिर विदा लेते हैं महाराज जी से, क्योंकि काफ़ी समय हो गया महाराज जी के पास। महाराज जी को यहाँ सेवा करनी है, अपना नित्य नेम भी करते हैं। तो महाराज जी ठीक है, आप अपनी क्रिया करो, हम जाएं। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे।